नंबर 62 में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से परम शांति व शाश्वत स्थान अर्थात सतलोक को प्राप्त होगा। वो परमेश्वर कौन है जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल पर 62 के भगवान स्वयं कह रहे हैं कि अर्जुन उस परमेश्वर की शरण में जा सतगुरु धाम न पहुंचेंगे ये 84 परम शांति व शाश्वत स्थान। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो कबीर परमेश्वर की वाणी को चुराकर अपनी दुकान न्यारी खोल ली, पंथ चला दिए, सचखंड का ठेका ले लिया, उनको पता कुछ भी नहीं है, तो उनके विषय में कहा कि बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने पूरी सेना की सेना, और ये वाणी चोर कठोर परमात्मा की वाणी को चुरा कर ये स्वयं संत बन बैठे और अब सच्चाई को स्वीकार भी करने को तैयार नहीं, इतने कट्टर हो गए। वो संत भी और उनके अनुयायी भी कहते हैं सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर, ये सतलोक नहीं जा सकते, ये 84 लाख योनियों में यहीं पर अपना भटकते रहेंगे। पुणात्माओं, हम यहाँ काल के जाल में कैसे फंसे और हम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हैं फिर भी मृत्यु पसंद नहीं करते। किसी के दोनों पैर कट गए, एक हाथ को पैरालिसिस है और वो भी अभी जीने की आशा करता है। किसी के एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो भी अभी जीने की आस करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मृत्यु पसंद नहीं करते और मृत्यु डेफिनेट। तो जो ना होने वाली वस्तु की हम यहाँ चाह रखते हैं, तो सबसे बड़ी भूल तो अपने यहाँ लग रही है कि मृत्यु होगी और मरना नहीं चाहते। कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहां कभी मृत्यु होती ही नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। एक माई लगभग 65 से ऊपर की उम्र की, और उसको एक बहन ने यहाँ आश्रम में ही उसको ताई कह दिया, बुढ़िया कह दिया। वनो कहती है अच्छा मई बुढ़ी होगी, दांत नहीं उसका है, शलवर पड़ रही सारे शरीर मुंह पे। तो कहने का भाव ये है नहीं, उसका दोष नहीं, हर प्रत्येक व्यक्ति यूं चाहता है कि मैं युवा बना रहूं, वृद्ध अवस्था ना हो और मृत्यु ना हो, और यहां दोनों डेफिनेट। इसके लिए परमात्मा बताते हैं, जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 7 के मंत्र 29 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि जो साधक जरा और मरण से, जरा मीन वृद्ध अवस्था बुढ़ापे का कहर और मृत्यु, इन दोनों से छुटकारा पाने के लिए जो प्रयत्न कर रहे हैं, वे उस परमात्मा को, तत्ब्रह्म को और सारे अध्यात्म को, यानी सब अध्यात्म, उस तत्व ज्ञान को, तत्व ज्ञान से और पूरे सभी कर्मों से परिचित हैं। वो किसी भी वस्तु की यहाँ डिमांड नहीं करते, वो ये चाहते हैं कि हमारी जन्म मृत्यु समाप्त हो और वो लोग जहाँ पर जाने के बाद वृद्ध अवस्था नहीं होती वो प्राप्त हो। तो गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में, उसने पूछा कि आपने जो 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में तत्ब्रह्म के बारे में कहा है कि उसको जानकर, सारे दातुम से परिचित, सब कर्मों को जानकर प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, तो वो किम तत्ब्रह्म, वो क्या है वो तत्ब्रह्म? गीता ज्ञानदाता कहता है 8वें अध्याय के 3रे मंत्र में कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म। आज सुबह भी सुना था आपको, 3 पुरुष हैं, एक सरपुरुष, एक अक्षर पुरुष
और तीसरा ये परम अक्षर पुरुष, परम अक्षर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, इसको सत्य पुरुष कहो, सत्य माने अविनाशी, और इसको पूर्ण ब्रह्म कहो। ये पर्यायवाची शब्द है, उपमात्मक शब्द है परमेश्वर के। तो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 1 से लेकर 4 में, 16 और 17 में इन 3 प्रभुओं की स्थिति स्पष्ट कर रखी है कि सबसे श्रेष्ठ वो सरपुरुष और अक्षर पुरुष से भी अन्य है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। परमात्मा हमें यहां आकर बताते हैं, मेरे अंशाबाई अंश रूप था जब तू आया। जब तू सतलोक से आया तेरी ऐसी दुर्गति नहीं थी, तो इतना कंगाल नहीं था भक्ति का। आज तुम भक्ति के कंगाल बना दिए, भक्ति धन से कति रहित कर दिए इस काल भगवान ने। ये समर्थ प्रभु नहीं है, ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, और ये आप ही से एक टैक्स लेता है, उससे अपने ब्रह्मांड चला रहा है। यहाँ की नीति इस ब्रह्म से लेकर, सरपुरुष से लेकर और नीचे तक, राजा तक की एक जैसी नीति है। जैसे यहां से पुण्यकर्मी प्राणी ओम नाम का जाप करके ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेता है, तो वहां जब ये जाता है, इसकी पुण्य, इसकी साधना, इसकी भक्ति धन साथ होता है, और वह ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। ब्रह्मलोक इज ए रेस्टोरेंट, वो एक होटल है, उसका मालिक ये काल है ब्रह्म, और होटल का मालिक जो चार्ज करता है, जो उनको खाने को देता है, उसमें से ही अपनी कमाई करता है, उस कमरे का रेंट लेता है। तो वो सब चार्जेज आपसे लेकर के वो तो अलग, फिर आपके खाने पीने में जो खर्च होता है, आपकी कमाई वो अलग, तो वहां से अपना जो टैक्स वो अलग रख लेता पुनों को, जिससे अपना ब्रह्मांड चला रहा है, और आपको वहां खाली करके खोखा और नरक में भेज देता। तो पुण्यात्माओं, ये ज्ञान भगवान ने स्वयं आकर दिया, परमेश्वर ने। हम कैसे फंसे इस काल के जाल में, हम सभी तो आज आपको सृष्टि रचना सुनाएंगे। जैसे आज सुबह का सत्संग था, भजन करो उस रबदा जो दाता है कुल सबदा। अब वो दाता कुल सबका जो दाता है, सबका पालनहार है, वो परमात्मा है कौन? अब उसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। जब तक आप सृष्टि रचना से परिचित नहीं होगे, तब तक आप किसी भी सदग्रंथ को और परमेश्वर कबीर जी की वाणी को या परमात्मा परिचित जितने संत हैं उनकी अमर वाणी को आप नहीं समझ सकते, उसका अनर्थ ही कर सकते हैं। तो आप जी को परमात्मा की उस मास्टर की का ज्ञान कराते हैं। मास्टर की माने मुख्य चाबी। सृष्टि रचना परमात्मा को पहचानने की एक मास्टर की है। आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, और उस समय ये ज्ञान प्रदान किया करते थे, उच्चारण किया करते थे, अपनी अमृतवाणी से बोलते थे, जो आदरणीय धर्मदास जी ने लिपिबद्ध किया था, लिखा था। और वो लिखा हुआ आज हमारे पास पवित्र कबीर सागर जी के अंदर, पवित्र कबीर जी की साखियों में, पवित्र शब्दावलियों में हमारे पास उपलब्ध है, और पवित्र कबीर बीजक में। वैसे कबीर बीजक कबीर सागर से ही निकसित एक अलग से ग्रंथ उन्होंने वाणी छांट कर बना ली। तो वो परमात्मा ने स्वयं आकर के ज्ञान दिया था, और उस समय परमेश्वर स्वयं कहा करते थे कि तुम जिन प्रभुओं की पूजा कर रहे हो, श्री ब्रह्मा रजगुण, श्री विष्णु सतगुण और श्री शिव जी तमगुण, ये नाशवान हैं, इनकी जन्म मृत्यु होती है। ये समर्थ परमात्मा नहीं है, ये केवल आपको अपना किया कर्म ही दे सकते हैं।
उसमें कोई परिवर्तन ये प्रभु नहीं कर सकते। इनका भी विनाश होगा और इनके आश्रित प्राणी भी विनाश को प्राप्त होंगे। तो ये पूर्ण मोक्ष नहीं हुआ। और गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 पुरुष बताए हैं। सरपुरुष ये ब्रह्म है, इसको सरब्रह्म भी कहते हैं, काल रूपी ब्रह्म भी इसी को कहते हैं। और अक्षर पुरुष ये परब्रह्म कहलाता है। ये दोनों पुरुष नाशवान है, दोनों भगवान नाशवान है प्रभु। और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नाशवान है। केवल आत्मा तो किसी की भी नहीं मरती, कुत्ते की भी नहीं मरती। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में तुरंत कहा कि उत्तम पुरुष तू अन्य परमात्मा इति उदाहरते। वो श्रेष्ठ परमात्मा वास्तव में भगवान तो कोई और है जिसे परमात्मा कहते हैं। जो परमात्मा कहलाता है और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है, वो अविनाशी परमेश्वर है। उस समय इन नकली गुरुओं ने, नकली ब्राह्मणों ने, ब्राह्मण का अर्थ यहां पर कोई जाति विशेष से नहीं है। पुण्यात्मा, ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पछाणे और पंडित सोए जो पिंड की जाने। जैसे पहले कोई वैद्य होता था, बहुत ही अच्छा वैद्य था, नब्ज नाड़ी देख करके रोग जान लेता था, अच्छी औषधि देता था, रोगी स्वस्थ हो जाता था। धीरे धीरे उसकी प्रसिद्धि फैल गई। उसके 1-2 पीढ़ी तक भी वैद्यगाई करते रहे। उसके बाद उनके अनुयायी जो है वैद्य का काम करना छोड़कर अन्य कार्य करते हैं, तो भी वे अपने साथ में वैद्य लिखते हैं। जैसे राज सिंह वैद्य, और वो दुकान खोल रहा है परचून की। धर्म सिंह वैद्य वेल्डिंग सेट ले रहा है और वो भी वैद्य लिख रहा है। एक टायर पंचर लगा रहा है, वो भी लिख रहा है कृपाराम वैद्य। जबकि उनके पूर्वज तो वैद्य थे। अब वो वैद्य नहीं है, वो केवल सरनाम बना लिया उन्होंने, सरनेम। ऐसे ही जो ब्राह्मण पंडित अब वर्तमान के हैं, ये ब्राह्मण नहीं है तो सिर्फ उस वैद्य लिखन लागे शर्मा और पंडित। ये वो पंडित ब्राह्मण नहीं है। ये क्रिया करते हैं। कोई खेती करता है तो ब्राह्मण वो भी लिखता है। किसी ने कोई और दुकान खोल रखी है, वो भी पंडित जी लिखता है। तो ये पंडित नहीं है, वो तो उस वैद्य वाली परंपरा से लिखन लाग गए। मेरे पूज्य गुरुदेव जी इस ब्राह्मण परंपरा से संबंध रखते थे। संसारिक शब्दों में कहें कि वो ब्राह्मण थे, पंडित थे। गांव पैंतावास बड़ा, जिला भिवानी। भिवानी से दादरी रोड के ऊपर, दादरी से 10 किलोमीटर पहले जाते समय, भिवानी से जाते समय राइट हैंड को एक बड़ा पैंतावास गांव है। सड़क से भी 1-1.5 किलोमीटर अंदर की ओर, मेन रोड से। तो वहां मेरे पूज्य गुरुदेव जी का जन्म हुआ। वो 16 वर्ष की आयु में घर त्याग कर परमात्मा प्राप्ति के लिए घर छोड़कर चले गए थे। आगे उनको कबीरपंथी संत मिल गए। और मेरे जो दादा गुरुजी थे, यानी मेरे पूज्य गुरुदेव जी के पूज्य गुरुदेव, वो गांव छावला दिल्ली में, गांव छावला के जाट थे। और उन्होंने काशी विद्यापीठ से शिक्षा ग्रहण कर ली। वो भी घर छोड़कर चले गए थे 15-16 साल की आयु में। उनके गुरुदेव ने, हमारे दादा गुरुदेव के गुरुजी ने उनको शिक्षित करा दिया था। वो 4 विषय के आचार्य हो गए थे। और वो जाट होते हुए अपनी जो पदवी लिखते थे, अपनी डिग्री लिखते थे, पंडित चिदानंद। आज उनका आश्रम है। गाय के और बैल के योग हो गया 4-5 साल में। वो किसान ने उसमें गाड़ी में जोत रखा। और वो जा रहा था, जैसे पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर देव जी
की महिमा चारों वेद बताते हैं। वो परमात्मा अपने सतलोक में रहता है, वहां से गति करके नीचे पृथ्वी पर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान देता है। उस ज्ञान से परिचित वो पुण्यात्माएं फिर परमेश्वर की महिमा का गुणगान करते हैं। उनमें से एक आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला झज्जर वाले थे। ये बेरी गांव का किसान था, जिसके विषय में ये दास बता रहा है कि बेरी गांव है जिला झज्जर में, रोहतक से 20 किलोमीटर होगी लगभग। उस बेरी गांव का वो किसान था और वो कहीं इधर नजफगढ़ की मंडी में, जो पहले पुराने समय की बात है 250 वर्ष पहले, कच्चे रास्ते होते थे, बैलगाड़ी से अपना ट्रांसपोर्ट का काम करता था। यहाँ से कणक ले जाता, वहाँ से शक्कर भर लाता नजफगढ़ की मंडी से। तो ऐसे वो जाता था प्रतिदिन। एक उसके पास बैल था गोरे से रंग का, और वो बैल चलता चलता गाड़ी में बैठ जाता था, चला नहीं था। फिर उसका दे लट्ठा आछी पिटाई करके फिर खड़ा होता था, फिर कुछ देर दूर चलता था, फिर बैठ जाता था। एक दिन ऐसे ही करते करता वो नजफगढ़ की मंडी से आ रहा था, और सुबह सुबह गरीबदास जी उसी रास्ते पर बनी हुई एक कुएं पर स्नान कर रहे थे। वो बैल आकर वहां बैठ गया, और लाल किसान ने ठाकर लट उसका मट्टा मट शुरू करे, अगी इसका यूं तरीका उठने का। तब गरीबदास साहिब जी जो परमात्मा से परिचित थे, उसने कहा कि भाई किसान, और लाल मत मारा इसके। क्या करूं भाई भगत, इसने तो मेरा लहू पी लिया है। 1 किलोमीटर चल रहा है, आध घंटे बैठा रहे है, फिर न ठावा तो लट लुट मार के ठावे हैं, इसने तंग कर लिया। अब क्या हुआ, गरीबदास जी उठे, अग भाई मारे मत इस पशु के, डट जा, रुक जा। अब गरीबदास जी ने जाके कान में उसका कुछ फूंक सी मारी, क्योंकि वो तो परमात्मा से परिचित हो चुके थे। गरीबदास जी कहते हैं परमात्मा से मिलकर, परमात्मा के टच होने से, परमात्मा के ज्ञान से परिचित होने से परमात्मा की कृपा से उनमें शक्ति आ जाती है। और दिव्य दृष्टि गरीबदास जी की परमात्मा ने खोल रखी थी। अब उसके कान में गरीबदास जी ने कुछ बोला, बैल एकदम खड़ा हो गया और कह दिया भाई अकी मारिए मत इसके, ये रुकेगा नहीं। अब वो ले गया जोत के गाड़ी, उसका नाम पूछ लिया। गांव में जब छोटा सा गांव था छुडानी, 40-50 घर होंगे मुश्किल से। क्या नाम है आपका? कि गरीबदास नाम है मेरा भाई, और बलराम मेरे बाप का नाम है। अब वो बैल डटा नहीं डटा, वो तो जाकर पहुंच गया वहां पर। अगले दिन फिर 2-4 दिन के बाद फिर वापस चला, वो उसी तरह चला। अब सरलाल ने सोचा भाई यू आदमी कौन था, इसने के मंत्र मार दिया इस बैल के, यू तो सिद्ध पुरुष दिखा, कोई साधुओं की भूख उसने थी। उसने गांव में आकर पूछा, उसी रास्ते में पड़े था, कि भाई गरीबदास नाम का है बलराम का, बलराम का एक गरीबदास है, उसका घर किस है? तो वो गरीबदास जी का कोई शिष्य मिल गया उसने। तो वो बोला भाई वो आम आदमी को नहीं, वो तो परमात्मा समझ लो उन्नत है, भगवान मिले थे और संत है, वो आम आदमी नहीं है। ने बोला भाई जब बात या बात बनी, कहने लगा मैंने उसे दर्शन तक कराओ, कहाँ है उसका घर बता दिया कि वो सामने में ले चलता हूँ। वो शिष्य लेकर गया, शिष्य ने प्रणाम किया और लाल ने प्रणाम किया। उसने देखा ऐसा बुढ़ा ठोठ ही, बोलो तो मठ यो आज खखाट ठहरा, मेरी तो जीवन बदल दिया। ना तो रोज बिरान माटी हो रही थी, 3 दिन का काम 1 हफ्ते में करे था यो। अब दूसरे बैल तभी आगे चले है। तब उसने पूछा कि हे महाराज जी, आपने इस बैल के जादू कर दिया? तब गरीबदास जी ने पूछा कि भाई एक बात बता, तेरे घर पे कोई बाबा जी रहा करता? हाँ जी रहा करता। और आपने खूब
गे चल वे खुआए चुर में कर कर उसताई कहाँ जी खूब सेवा करी महात्मा की। उसने कहा मैंने भाई भक्ति ना करी, तेरा खा गया सो गया, अब यू बैल वो बाबा जी है, अब ये तेरे लठ खा पूरे करे, आदत इसकी विवाह बिगड़ रही है, खा और सो जाऊं, परीब के सोन दे है तो इसने ये भी इसका लठ मारा है, हर तेरे पूरे कर रहा है भाई। मैंने इसको यही कहा भाई लठ खा के कर ले, अर्चे राजी खुशी कर ले बेटा, ये तो तूने पूरे करने पड़ेंगे, खाओ था चूर में सो जा था। तब इसका यह बात समझ में आएगी भाई मेरी आज्ञा का पालन कर दिया, तेरे पूरे करेगा भी वो। अपने आत्माओं कहते हैं सत्संग की आधी घड़ी और परमात्मा कहते तप के वर्ष 1000 तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। अब देखो करे करावे साइया मन में लहर उठा, दादू से दर्जीव के वो आप बगल हो जा। अब वो परमात्मा का शिष्य था, कभी किसी जन्म में ऐसे जो सर्कमस्टांस होते हैं परमेश्वर करता है, और उसने भक्ति करी कोई ना, फिर 83 लाख योनियों में जा फंसा। अब वहां भी उसको राहत दिला दी। अब हरलाल के मन में ये आई कि भाई महात्मा था, अपनी करनी पाओगा, उसके बाद मैं इसने बैल न कभी प्रयोग नहीं करूं। वापस ले जाके उसके बाद गाड़ी उड़े छोड़ दी, 9 की 9 बैलगाड़ी खाली कर लिया, दूसरा बैल मोल लिया, वो जोत दिया, पाछे बांध के घर ले गया, घर जाके अलग से बांध दिया, चारा चरावे पानी प्यावे, प्रयोग नहीं किया। अब उसको वहां भी राहत दे दी, परमात्मा ने दिवा दी अपने हंस को, कोई था पिछले जन्म का निकम्मा, खाओ था सो जा था। अब उसके बाद हरलाल ने सोची भाई इस महात्मा से तो कुछ ज्ञान सुनना चाहिए। फिर परमात्मा ने ज्ञान सुनाया, कोट जन्म तन भरमत हो गए, कुछ ना हाथ लग्या रे, कुकर सुकर खरबा बोरे, कौआ हंस बगारे, सारी कथा सुनाई। अब एकदम प्रभावित हो गया वो किसान हरलाल, और उनको ये कर्मों से परिचित कराया कि 1 अलाई और 1000 कसाई बराबर पाप लगे। तो इस चीज से वो प्रभावित हुआ और कहने लगा भगवान मुझे तो अपने पास ही रख लो। गरीबदास जी से कहा। गरीबदास जी बोला भाई हमारा मार्ग अब ऐसे रखने का नहीं है, हम तो वो विधि बताते हैं जिससे तुझे पाप नहीं लगेगा। अब खेती करूं तो उसमें पाप लगे, हरलाल बोले, और ये गाड़ी बाहूं इसमें पाप लगे, आपने विधान बता दिया सारा। अब भगवान यूं कर्म मेरे तत्व को ना, और मुझे अपने पास रख लो, आपकी सेवा कर दूंगा। तब गरीबदास ने कहा था कि हमारा यूं मार्ग यूं नहीं है भाई, हमारे पास एक ऐसा साबुन है, प्रतिदिन जो मैला कपड़ा होता है उसको डेली धो ले, साफ हो जाता है। ऐसा नाम दूंगा कि इच्छा कर मारे नहीं, बिन इच्छा मर जा, कह कबीरदास का पाप नहीं लगे। गरीबदास जी ने कहा था कि गाड़ी बाहो खुश रहो और खेती करो खुशहाल, और पर साईं सिर पर राखिए। सही भगत हरलाल कि अपना काम भी कर और इस मंत्र का जाप रख, मर्यादा ना तोड़ना, तो सही भगत हो गया हरलाल, अपनी भक्ति कर। तो कहने का उद्देश्य ये है कि जो ये परमात्मा की भक्ति की सही मंत्र आपको मिल जाएंगे, फिर आपने दैनिक कर्म छोड़े नहीं जा सकते, इनको त्यागा नहीं जा सकता, इनके पाप भी नहीं लगेंगे, आप जी को नहीं लगेंगे। और इस मंत्र के अतिरिक्त चाहे कोई कबीर पंथी भी अन्य कोई कबीर साहिब की शरण ग्रहण करवा रहा है, वो नकली है, उसमें ओट मालिक की उनको नहीं है। तो प्रसंग चल रहा है कि किस परमात्मा की भक्ति हम करें और कौन से भगवान से हमें पूर्ण राहत मिलेगी। तो ऐसे जो साधना आपने देखी, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, भगवान शिव जी की साधना, और उनकी आप पे दुर्गति, आप ही कर्मों के फल को उन्होंने भोगना पड़ता है। तो इनके उपासकों को क्या राहत मिलेगी, अंडरस्टूड है। ब्रह्म के बारे में आपको बता दिया कि ब्रह्म का ओ मंत्र है, और ब्रह्म केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है, यह सरपुरुष है, इसको ज्योति निरंजन भी कहते हैं। इसकी भी मृत्यु होती है, इसके अंतर्गत जितने भी प्राणी हैं ये भी स्थिर नहीं है।
और जब तक जन्म और मृत्यु है जीव को सुख नहीं हो सकता, परम शांति नहीं हो सकती। अक्षर पुरुष ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, 7 संख ब्रह्मांड का, और इसकी भी जन्म मृत्यु होती है। इसके अंतर्गत सभी प्राणी भी नाशवान है, भले उनकी आयु लंबी है, और सभी योनियां उनको भोगनी पड़ती। और इनके अंतर्गत अक्षर पुरुष को भी इष्ट मानकर, यानी परब्रह्म को भी इष्ट मानकर जो साधना करना चाहता है वो भी परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता। केवल परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, उस परमात्मा की भक्ति और उसी के नुमाइंदे परम संत से लेकर जो करेगा उसको सब लाभ होगा। एक समय गरीबदास जी जो परमात्मा से परिचित हो चुके थे, सतलोक सचखंड को स्वयं आंखों देख कर आए थे अपनी आत्मा से, उनको वापस छोड़ दिया था कबीर परमेश्वर ने। उनके ज्ञान योग को खोल दिया था, दिव्य दृष्टि को खोल दिया था। उसके बाद कबीर परमेश्वर ने अपने उद्देश्य अनुसार उनसे अपनी अमृतवाणी, अपनी महिमा का ज्ञान पुनः उच्चारित करवाया गरीबदास साहिब जी से। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने वो वचन परमात्मा की आंखों देखी महिमा बोली, और एक गोपाल दास नाम के एक दादूपंथी संत थे, उन्होंने, भक्त ने, वो सब परमात्मा की महिमा की वाणी गरीबदास जी के मुखारविंद से उच्चारित लिपिबद्ध की गई। उस वाणी में इतनी कसक है जैसे आप जी को हम नित्यनेम के लिए देते हैं, सुबह सुबह की वाणी, शाम की आरती, दोपहर की रामायणी, 3 समय की हम आपको भक्ति बताते हैं। ऐसा ही वेदों में विधान है कि परमात्मा की भक्ति 3 समय की होती है। तो वो साधना करते हुए, गरीबदास जी के कुछ शिष्य हो गए थे, वो साधना करते हुए जहाँ भी जाते थे वो अपने नित्य नियम अवश्य करते थे। लुधियाना के पास एक वासियर गांव है, लुधियाना के पास वासियर गांव का एक बहुत बड़ा किसान था, राम राय नाम था उसका, और गांव में एक नाम और रख लिया कर, न्यारा, झुमकरा। उसका नाम झुमकरा भी रख रखा था, वास्तविक नाम उसका राम राय था। एक गरीबदास जी का भक्त उस वासियर गांव के बाहर गर्मियों के समय था, सुबह सुबह स्नान करके एक तालाब में, और उसी तालाब के ऊपर बराबर में बैठकर एक पटड़ी सी पे बिछा कर वहाँ अपनी चादर बैठ कर भगवान के नित्यनेम कर रहा था, सुबह की वाणी बोल रहा था। और ये राम राय जी सुबह सुबह फ्रेश होने के लिए गए थे। उसने देखा कि बहुत ही अच्छे सुरीली आवाज़ से भगवान की वाणी कोई भगत उच्चारण कर रहा है, और ये पंजाब के लोग वाणी के बड़े कायल होते हैं, इसके ऊपर बड़े आसक्त हो जाते हैं, इनको इनकी वैल्यू का पता है। तो राम राय जी जाकर बैठ गए उस भगत के पास में, सारी वाणी सुन ली। जब उसने अपना पूरा क्रम कर लिया तब राम रमी हुई, कुशल मंगल पूछा, कौन कहाँ से आया तू? उस भक्त ने बताया कि मैं ऐसे ऐसे उस गांव का हूँ और किसी कामवश जा रहा था, पहले पैदल चलते थे और यहाँ बैठ के मैं अपनी भक्ति कर रहा था। तब उस राम राय ने पूछा कि ये वाणी गुरु ग्रंथ साहिब में तो है नहीं, आप किसकी वाणी पढ़ रहे थे? बहुत ही आत्मा को खींच रही थी ये वाणी, इसके शब्द मेरे हृदय में जगह बना रहे थे। तो उस भक्त ने बताया कि मेरे गुरुदेव के द्वारा बोली अमृतवाणी है। राम राय ने पूछा कि ये संत ऐसी अमृतवाणी जिसने बोली है वो विद्यमान है शरीर में या शरीर छोड़ गया? भक्त ने बताया कि अभी विद्यमान है। पूरा एड्रेस ले लिया राम राय ने। वो सरदार जी वहाँ से चल पड़ा। वहाँ से चलते चलते कहाँ पहुँचा? गांव छुडानी में। जो ही वो सुबह सुबह पहुँचा तो गरीबदास साहिब जी, वो किसान थे, खेती करते थे, जमीन बहुत थी, और एक क्योंकि ये संत जो होते हैं वो भगवान से परिचित हो जाते हैं, तो सभी ज्ञान से परिचित थे। ऐसे ही वेदों में लिखा है कि जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र 15 में लिखा है, वायु अनिलम
अथिदम भस्मांतम शरीरम ओम कर्तु समर किलवे समर कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते सेवन करो, विशेष कसक के साथ सेवन करो। मनुष्य जीवन का मुख्य उद्देश्य जानकर ओम का जाप करो, ये तो है ब्रह्म साधना। फिर उसने बताया कि उस परम अक्षर ब्रह्म 40वें अध्याय के 17वें मंत्र में तुरंत कहा है यजुर्वेद में कि वो पूर्ण परमात्मा तो ऊपर प्रोक्ष है, वो तो गुप्त है, मैं ब्रह्म हूँ, मेरा एक ओम नाम है। उस परमात्मा की भक्ति करनी है तो तत्वदर्शी संत बताओगे उसका ज्ञान। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक 10 से लेकर 13 तक तत्वदर्शी संत की महिमा की जानकारी दी है। बताइए कि उनसे पूछो, वो बताओगे। तो वो उनको मिला नहीं, तो उन्होंने, जैसे बच्चा कोई गेम खेलता है तो उसका जिला स्तर पर खेलता है तो भी वही नियम होते हैं, और उसको स्टेट लेवल पर खेलता है प्रांत स्तर पर तो भी उसके वही नियम है, और जो राष्ट्र स्तर पर खेलेगा नेशनल लेवल पर तो भी उसके वही नियम होते हैं। तो जितने भी साधना है साधक यही नियम थे कि जैसे सूक्ष्म वेद में परमेश्वर ने आके बताया कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। यानी कर्म योगी बने रहना और भक्ति करो, चलते फिरते उठते बैठते, कोई विशेष स्थान पर बैठने की विशेष आवश्यकता नहीं। अगर समय है, कोई काम नहीं है तो बैठ के करने में कोई पाप नहीं, किसी प्रकार लेट के बैठ के भी कर सकते हो। इस आधार से गरीबदास जी सुबह सुबह अपना खेतों में सैर सपट्टा भी हो जाता, और आते समय वो घूम फिर के आते थे और पशुओं का चारा कुछ काट कर खेतों से सिर पे रखकर बंडल बरोटा वो लाते थे। तो अब राम राय ने जाके पूछा, भाई गरीबदास महाराज का घर कहाँ है? कोई भक्त मिल गया, उसने कहा कि सामने चले जाओ। कोई शरीफ साहब भी मिल गया, वो कहने लगा सामने जाओ, और वो उनका मकान है। वहाँ गए तो वहाँ 5-4 भक्त बैठे थे, इंतजार कर रहे थे गरीबदास जी की, प्रतिदिन मिलने आते थे। उनसे पूछा भी महाराज जी कहाँ हैं? राम राय ने, उन्होंने कहा भी खेतों में गए हुए हैं। राम राय जी ने पूछा कितनी देर में आएंगे? साधु संत का कोई भरोसा नहीं, आओ तब आ जाना, तो 12 बजे भी आवे, उनकी मौज है, खेत में गए हैं, कहीं काम भी लग गए होंगे। अब राम राय जी ने सोचा भी मेरे तरफ है, संत की दर्शन करूं, पीछे आहार करूंगा। अब 250 कोस आ गया, यानी वहां से 400 किलोमीटर पहुंच गया हूं, 10 कदम और भर लेता। उनसे पूछ लिया किस साइड में गए हैं, कि साहब ने चला जा रास्ता है। अब राम राय जी उस रास्ते चल पड़े और बता दिया था कि आगे एक कुआं है, झोंपड़ी मिलेगी, वहां शायद वहां मिल सकते हैं। उसने सोचा चल इतनी दूर आया हूं, साधु के दर्शन करके आहार करूंगा। आगे से क्या देखा, गरीबदास जी आ रहे हैं, सिर पे पशुओं का चारा लेकर, बरोटा ज्वार का, किसान रूप में। वो तो एक सिंपल जैसी वेशभूषा हरियाणा की थी, धोती और कुर्ता, उसी में। और राम राय जी का दृष्टिकोण था कि साधु संत पावेगा या तो गल में माला होगी, बड़ी बड़ी जटा होगी, दाढ़ी बढ़ होगी, ऊपर हाथ में चमटा होगा, या कति लाल कपड़े होंगे, मुंड मुंडा रखा होगा, तिलक ला रखे होंगे। इस इमेजन से उसने अपने हिसाब से ऐसा इमेजन बना रखा था कि साधु ही साहब पाओगा। उधर से अंतर्यामी थे गरीबदास जी, वो जान गए भगत आवे है। भगत ने पूछा राम राय ने उससे, गरीबदास जी से, कि भाई किसान, मैंने महात्मा गरीबदास जी से मिलना है। वो कहाँ से मिलेंगे? आपने देखा इधर? बताया कि इधर आए हुए हैं। गरीबदास जी कहने लगे कि आजा भाई मेरे साथ, मैं मिलाऊंगा गरीबदास जी से, आजा मेरे साथ। अगर नहीं इधर बता रहे हैं कि, कहने लगे मेरे साथ आजा, मैं मिलाऊंगा तेरे को। अब गरीबदास जी को पता था यदि मैंने अब इसको ये कह दिया कि मैं गरीबदास हूं तो यो मेरी बात भी नहीं सुनेगा, क्योंकि इसने तो महात्मा का जो वो बना रखा ना वेशभूषा, किसी होगी वैसा होगा, इसने तो वो सोच रखा महाराज। और मैंने कह दिया थी वह उल्टा हो लेगा, रोटी भी नहीं खाओगा, ये कह दिया मैं महाराज जी हूं। वापस आ गए।
वहां भगत बैठे थे, गरीबदास जी तो आते देखा, सब खड़े हो गए, किसी ने उनका चारा लिया, सिर से उतारा, दंडोत प्रणाम करी और भक्तों ने पूरा सत्कार दिया अपने गुरुदेव को। अब वो रामराय खड़ा खड़ा देख रहा है, भाई यू कौन है, क्या बात है ये, इसको आदमी दंडोत प्रणाम कर रहे, तो सिंपल सा आदमी है मेरे जैसा। और गरीबदास जी के 1400 एकड़ जमीन थी उस समय, 1400 किले। उधर से रामराय भी एक अच्छा जमींदार था, 500-600 एकड़ जमीन उसके भी थी, किसान था वो भी सरदार जी। अब उसने सोचा यू किसान बताओ अच्छी जमीन है इसके, अभी सुना मैंने, और बैल बाल बांध रखे, इन्हें सोचा यू मेरा कैसा किसान है, इसके ये मजदूर होंगे जो इसको प्रणाम करें। अब उसने पूछा रहे ये कौन है भाई, उन्होंने बताया गरीबदास जी के शिष्यों ने कि महाराज हैं गरीबदास जी, ये बड़े महापुरुष हैं पहुंचे हुए। अब रामराय बैठ गया जमीन के ऊपर, कलेजा पकड़ के, अगे इतनी दूर आया और खोदा पाड़ और पाई चुया, यू महाराज जी पाया, देख मेरे कैसा किसान रहता रहा जो भाई। अब वो अंतर्यामी थे गरीबदास जी, उसकी सारी देख रहे थे, यो भगत तो ठूज हो गया। उधर से गरीबदास जी ने जितने वहां 5-4 भगत थे उनसे कहा, किसी को तो बैलों को चारा डालने की सेवा दे दी, किसी को कहा भी बैलों को पानी पिला लो तालाब पर जाकर के, सब इधर उधर कर दिए, और अपने लिए एक बाल्टी रखवा ली पानी की नहाने के लिए। गरीबदास जी सामने नहाने लग गए पाटड़े पर बैठ के, और वो सामने बैठा था उसको बैठा दिया चारपाई पे, रामराय को बैठ जा। अब उस रामराय वहां बैठ गया, अब चल इतनी दूर आया, इस तो पूछते लो किसा महाराज से हो, इस दृष्टिकोण से वो बैठ गया। अब गरीबदास जी नहाने लगे, स्नान करके वो उठे। अब गांव में क्या है, यहाँ हरियाणा के अंदर धोती बांधा करते पहले तकरीबन सभी किसान या कोई भी था। अब उस धोती का ही एक बेल्ट बना करते एक हिस्से की, आधी ऐसे बांध लेते थे, उसी का एक टुकड़ा उस अलग नहीं करते थे, ऐसे लपेट करके बेल्ट बांधा करते ऊपर के, जहां बेल्ट बंधती है उसी कपड़े को, ऐसे उसको अड़बंध बोलते हैं, अड़बंध। तो गरीबदास जी ने नहा के और धोती ऐसे लपेट ली, और फिर कहा उससे कि रामराय से कि भाई सरदार जी एक भाई ये मेरे हाथ का चोट लगी हुई है, उंगली काम नहीं करती, और ये मेरी धोती का गांठ लगा दे। तो शरीर के चारों तरफ के ला के फेर कर ऐसे गांठ लगानी होती थी, वो धोती शरीर के अंदर से निकल जाती, और गांठ धोती का लग जा, शरीर के चारों तरफ नहीं रहे। अब उसने सोचा कि कहीं तरह से धोखा लग गया, तो उसने फेर निकाल ली, और फेर गांठ लगानी चाहिए, वो फेर उसी तरह शरीर के अंदर से निकल गए और वह धोती का गांठ लग जा। गरीबदास जी ने वो फेर रखा था कि इसकी फड़क निकल दे सारी। अब जैसे ये धोती थी, उसका एक हिस्सा ऐसे कर दिया करते थे किसान, ऐसे ऐसे करके, और फिर उसको बांधते थे, फिर शरीर के चारों तरफ के, वो धोती से कनेक्टेड रहती थी शेष के, और ऐसे शरीर के चारों तरफ के वो लावे, और गांठ नो लानी थी, वो नो खेचा शरीर में निकल जा, धोती का गांठ लग जा। अब तीसरी बार भी जब यह सतीथि हो ली, उसने ऊपर ने देखा, क्यों देखा तो नहीं है तेरे का ना, कहते नो सोचा अच्छा बड़ी बूझ गांठ भी ना लगती इससे। जब उसने ऊपर को देखा, और रामराय था विष्णु जी का पुजारी, तो गरीबदास जी का ऊपर का हिस्सा विष्णु जी जैसा हो गया, सिर पर मुकुट, 4 हाथ, शंख चक्र गदा पद्म। जब उसने नो देखा चरणा में पड़ गए, और गरीबदास जी ने बोला रे मैं तेरे कैसा किसान हो, या गांठ क्यों ना लगती तेरे तय। तब उसने देखा जानता को तेरे की दवाई आम व्यक्ति नहीं है, चरण पकड़ दिए। अब ऐसी लीला करे बिना वो रामराय सुने नहीं कुछ, यो ज्ञान ही 60 पट। अब रामराय विवश हो गया, कि ये तो भाई परम शक्ति है, विष्णु जी अवतार आए हैं, विष्णु जी ना है तो उसका अवतार जरूर है, मतलब हमारी ऐसी धारणाएं होती हैं। तो इसलिए उसको ये ज्ञान सुनाना, शरण में लेना, कहते हैं 100 साल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। तो मालिक ने वाली लीला बख्शी,
रजा बख्शी उस पर, वो ज्ञान सुनाया सारा। एक हफ्ता रोक्या, खूब फिर जानने का दिल करे था उसका, रंग दिया रंग में। तब उसने कहा कि भगवान ये ज्ञान तो आज तक किसी ने हमें नहीं बताया, जो आज आपने बताया। तो गरीबदास जी ने कहा कि ये ज्ञान भाई भगवान ने बताया मेरे थे, वो स्वयं आए थे। वो पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं, जो काशी में एक धानक की भूमिका, जुल्हे की भूमिका करके गए हैं। और आपके गुरु नानक देव जी के भी वही गुरु थे। अब वो तो राम राय तो सारी मान गया, बाकी सिख समाज मानो चाहे ना मानो। तो क्या बताते हैं, हम सुल्तानी नानक तारे, गरीबदास जी कहते हैं कि मेरा भी उद्धार किया, अब्राहिम सुल्तान अधम का उद्धार किया, और नानक जी का उद्धार किया, और दादू दास जी का उद्धार किया उसी कबीर परमात्मा ने। हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, और जात जुलाहा भेद नहीं पाया, वो का सीमाएं कबीर हुआ। अब राम राय जी कहने लगा सरदार जी, अब उसको कि शुरू में यह ज्ञान इंसान सुने है, कभी सच्चा कभी झूठा, ना नो नहीं ऐसे नहीं, तो उसका दिमाग झूम रहा था इस कारण से भी, और वैसे भी उसका उर्फ नाम झुमक रहा था। तब गरीबदास जी ने कहा कि तत्व भेद कोई ना कह रे झुमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो रही झुमकरा। कोटों मध्य कोई नहीं रे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रही झुमकरा। अब गरीबदास जी कहते हैं कि जो ज्ञान मन बताया ना, पहले तो किसी के पास यू है नहीं, और जो बाकी दो विद्वान बने फिरे हैं, कहते हम वेदों को जानते हैं, उनका पैसे उपनाच है, वो कथा करते फिरे हैं, पैसे कमाए हैं, दुनिया को ठग रहे हैं, उनके पास खक नहीं। और कहते करोड़ संतों में तुझे इस ज्ञान के बताने वाला नहीं मिलेगा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा, अरबों में। अब जैसे पुण्यात्माओं कबीर पंथ देश भर के गुरु इसमें, और जहाँ देखा वहाँ कबीर पंथी, तो उनके पास कख नहीं है, वो उनके पास विधि नहीं है सही, तो वो भी काल के ही जाल में है। अब क्या बताया है कि अरबों में कोई गर्क सुनो रहा झुमकरा, गर्क माने कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट। जैसे किसी ने यो ज्ञान सुन लिया और इस दास से तीनों मंत्र प्राप्त कर लिए, और गुरुद्रोही होकर के नाम दान देने लग गया, ज्ञान भी वही बोलेगा, नाम भी वही दे रहा है, लेकिन वो गर्क नहीं, उसको अधिकार नहीं, वो तो दुश्मन है जीव का। तो ऐसे मान लीजिए किसी ने कबीर साहब की वाणी, इस कबीर सागर पढ़ लिया। जैसे कबीर पंथियों का आज तक जिसका भी इतिहास देखा है, जिसके भी वहाँ से यहाँ से साए हैं, उन्होंने बताया है कि वो ये नाम देते हैं, वो ये नाम देते हैं, और कोई कुछ नाम देता है, कोई एक पूरा मंत्र सा बता देता है, पाताले सब सिंधु नाम फलाना नाम, और कोई नाम देता है श्री गुरु सतगुरु वे नमः, ये एंड बैंड बोले सारे। और ये कुछ एक इनमें से कबीर साहब की यह सृष्टि रचना सुना के, थोड़ा बहुत कथा कुथा सुना के दिखा जानो, ये भी वाह बात बताओ इस दास के तरह। और जैसे ये राधा स्वामी वाले पंथ के भी सचखंड और सतलोक की जो हमारे रेल बना रहे थे, इन्हें कह भी ना पता, तो ऐसा लगे कि ये भी सचखंड की बात करें और वो भी सचखंड की बात करें, वो भी कबीर साहब के बारे में कहता है। तो ये नकली है सारे, ये गर्क नहीं है, ये कंप्लीट इन ऑल रिस्पेक्ट नहीं है। इनके पास सब कुछ ज्ञान भी हो गया कि आपका ये रोग है, और उसने बता दिया तेरा ये बीमारी है, सुनकर किसी और ने बता दिया तुझे ये रोग है, और औषधि है नहीं, तो क्या फायदा उस ज्ञान का। वो तो डॉक्टर के पास जाओ जिसके पास यह जड़ी है, और रोग भी बताओगा, और जाते दवाई देगा, ठीक हो जाएगा। तो कहा है कि कोटों मध्य कोई नहीं रहे झुमकरा, अरबों में कोई गर्क सुनो रहे झुमकरा। अरबों में, जैसे एक गांव में अगर 10,000 15,000 व्यक्ति रहते हैं, उसमें 5,000 गुरु पाओगे। थोड़े बताऊं बल्कि ज़्यादा बेसिक हो जा। जैसे किसी के बालक के कोई तकलीफ होगी, पहले तो उसकी सास कहेगी बेटी बार लीगा दर दे 100 रुपया, फिर पड़ोसन आवेगी क्या हो गया बेटी 28 का ऐसे ऐसे हो गया, अग भीतर लीगा दर दे 2 रुपये। एक और आवेगी इसका नजर हो रही है चौराहे पर मिट्टी ठा के फेंक दे इसके ऊपर का। चौथी आवेगी गुड़गामा वाली की बोल दे,
यानी एक के ऊपर 5 मास्टर हो जाएंगे गुरु। ऐसे ऐसे हर घर में एक एक दो दो जरूर पाओगा। कोई ब्रह्मा की पूजा बतावे, कोई विष्णु की, कोई शिव की, कोई भैरव की, कोई भूत की, ये बतानी है नरे। और कोई फिर कहे ब्रह्म पूजो वशिष्ठों पर भगवान नहीं, इनकी भी गिनती नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में कहा है कि अर्जुन बहुनाम जन्माना मनते ज्ञानवान माम प्रपते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ है। बहुत बहुत जन्मों के अंत के जन्म में कोई मेरी पूजा करता है, ब्रह्म तक पहुंचती है उसकी बुझीना, तो अन्य देवताओं में फंसे रहते हैं। लेकिन ये बताने वाला कि वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव यानी वो परमात्मा तत्ब्रह्म। गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा कि सर्वभाव से उसकी शरण में जा। कहते ऐसे बताने वाला कोई संत के वही पाप नाशक है, वही पूर्ण मोक्षदायक है, वही सारी सृष्टि का रचने वाला है। कहते ये बताने वाला साधु तो मुश्किल तो मिलेगा। तो उसी दृष्टिकोण से गरीबदास जी कह रहे हैं, कोटो मध्य कोई नहीं रह झूमक रहा, अरबों में कोई गर्क सुनो रह झूमक रहा, तत्व भेद कोई ना कह रह झूमक रहा, ये पैसे ऊपर ना सुनो रह झूमक रहा। तो गरीबदास साहिब ने कहा था, भजन करो उस रब का जो दाता है कुल सभी का। ये है वो कुल का दाता, कबीर इज गॉड, और इसी की पूजा करो। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा सर्व सृष्टि रचनहार कुल मालिक सत्य पुरुष अकाल मूर्त शब्द स्वरूपी राम, ये कबीर देव हैं, कबीर साहिब हैं, जो भारतवर्ष की पावन धरती पर सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी को सतलोक से चलकर एक शिशु रूप धारण करके एक लहर तारा नामक सरोवर के अंदर कमल के फूल के ऊपर विराजमान हुए, एक शिशु रूप धारण करके। उस परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी जानकारी आप ही बताई है। और उस परमेश्वर के बताए ज्ञान से काल के दूतों ने अपनी अलग अलग दुकानें खोल ली। सब सचखंड सतलोक के गीत गान लगे। उनको कह कह का पता नहीं सचखंड क्या होता है, सतनाम किसे कहते हैं, और सतलोक सार नाम सतशब्द सतनाम ये क्या चीज है। इसके विषय में आदरणीय गरीबदास साहिब जी, जिनको परमात्मा पूर्ण ब्रह्म अपने गुण, अपनी लीला, अपनी महिमा के अनुसार, अपने स्वभाव अनुसार जो लीला करते हैं, उस लीला के माध्यम से वो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी को गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा में आकर के प्राप्त हुए थे। उनको फिर अपना सचखंड दिखाया, अपना सतलोक दिखाया, सर्व ब्रह्मांडों की सतिथि दिखाई, सभी भगवानों की सतिथि से परिचित करवाया। फिर उस प्यारी आत्मा को वापस शरीर में छोड़ दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मृत जान लिया था। घर वालों ने, कुल के लोगों ने इकट्ठा होकर के उनको चिता पर रख दिया था। अंतिम संस्कार करने की तैयारी थी। उसी समय परमेश्वर कबीर देव जी ने, कबीर परमेश्वर ने उस आत्मा को शरीर में प्रवेश कर दिया। उसके बाद गरीबदास साहिब जी ने अपनी आंखों देखा सचखंड का जो ब्यौरा दिया, वो परमात्मा ने जो 600 वर्ष पहले ज्ञान दिया था उससे ज्यों का तो मेल खाता है। गरीबदास साहिब जी ने कहा है कि हम देखा सो सच है और सकल प्रपंच, हमने जो आंखों देखा भगवान की महिमा, कबीर परमेश्वर जी की महिमा, वो सत्य है और बाकी सब प्रपंच फैलाए बैठे हैं। उनके विषय में कहा कि
बेखों के लश्कर फिरे, बेख मीन पंथों के, ये पंथों के लश्कर फिरे, लश्कर माने टोड़ के टोड़, पता नहीं कितनी दुनिया ने घेरे में बैठे हैं ये लोग। बेखों के लश्कर फिरे ये वाणी चोर कठोर, सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। गरीबदास साहिब जी ने कहा कि जो कबीर परमेश्वर की वाणी को चुरा कर अपनी दुकान न्यारी खोल ली, पंथ चला दिए, सचखंड का ठेका ले लिया, उनको पता कुछ भी नहीं है, तो उनके विषय में कहा कि ये बेखों के लश्कर फिरे, लश्कर माने पूरी सेना की सेना, और ये वाणी चोर कठोर, परमात्मा की वाणी को चुरा कर ये स्वयं संत बन बैठे, और अब सच्चाई को स्वीकार भी करने को तैयार नहीं, इतने कट्टर हो गए। वो संत भी और उनके अनुयायी भी कहते सतगुरु धाम ना पहुंचेंगे ये 84 के ढोर। ये सत लोग नहीं जा सकते, ये 84 लाख योनियों में यहीं पर अपना भटकते रहेंगे। पुण्यात्माओं, हम यहाँ काल के जाल में कैसे फंसे, और हम यहाँ इतना कष्ट उठा रहे हैं फिर भी मृत्यु पसंद नहीं करते। किसी के दोनों पैर कट गए, एक हाथ को पैरालाइसिस है, और वो भी अभी जीने की आशा करता है। किसी के एक व्यक्ति के 4 पुत्र थे, चारों मृत्यु को प्राप्त हो गए, वो भी अभी जीने की आस करता है। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम मृत्यु पसंद नहीं करते, और मृत्यु डेफिनेट। तो जो ना होने वाली वस्तु की हम यहाँ चाह रखते हैं, तो सबसे बड़ी भूल तो अपने यहाँ लग रही है कि मृत्यु होगी और मरना नहीं चाहते। कारण क्या है? क्योंकि हम ऐसे स्थान पर रहा करते थे जहाँ कभी मृत्यु होती ही नहीं थी। कोई भी वृद्ध अवस्था पसंद नहीं करता। एक माई लगभग 65 से ऊपर की उम्र की, और उसको एक बहन ने यहाँ आश्रम में ही उसको ताई कह दिया, बुढ़िया कह दिया। वनो कहती है अच्छा मई बुढ़ी होगी, दांत नहीं उसका, शलवर पड़ रही सारे शरीर मुंह पे। तो कहने का भाव यह है नहीं उसका दोष नहीं, हर प्रत्येक व्यक्ति यूं चाहता है कि मैं युवा बना रहूं, वृद्ध अवस्था ना हो और मृत्यु ना हो, और यहां दोनों डेफिनेट। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर क्या नाम है आपका? दीपक कुमार है जी। दीपक जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं जी गांव शेरिया, तहसील बेरी, जिला झज्जर, हरियाणा से हूँ सर। दीपक जी, संत रामपाल जी महाराज से आपने नाम दीक्षा कब ली? सर मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा सन 1999 में ली। दीपक जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधनाएं भी करते थे? हाँ जी, जो पुरानी परंपराएं से हम जैसे बाबा हरिदास को मानते थे और ब्रह्मा विष्णु महेश और ये पूजा करते थे। तो सर, जो आपने देवी देवताओं ब्रह्मा विष्णु महेश शिव जी की भक्ति की, इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ मिले? इनसे हमें कोई लाभ नहीं हुआ, बाकी हमें नुकसान जरूर हुआ है। मेरे पिताजी दारू पीते थे, दारू पी के हमें पीटते थे, घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, पैसों का नुकसान हो रहा था, हम डर के मारे जीतते थे। मेरे पिताजी के आधे शरीर में लकवा का रहता है, आधा शरीर पसीनों का, आधा शरीर ठंडा रहता था, बीच में बीमार हो जाते थे और बहुत हानि हो रही थी। तो सर, आपके पिताजी शराब के नशे में रहते थे और उन्हें लकवे की बीमारी भी हो गई थी, तो फिर संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी आपको कहाँ से मिली? वैसे संत रामपाल जी महाराज के बारे में जानकारी पहले मेरे पिताजी को ही लगी। पहले मेरे पिताजी ही नाम लेके आए अपने यहाँ क्रोथा आश्रम है जो झज्जर में ही रोहतक के अंदर आता है क्रोथा आश्रम, उसमें पहले पिताजी ने नाम लिया। उसके बाद
हम गए, पहले तो हम सुख के मारे गए थे, फिर पता चला हमें ये भक्ति मार्ग का हमें साथ के साथ पता चला। इस ऐसा भक्ति मार्ग इस पूरी दुनिया में नहीं है। और उसके बाद हम लगातार भक्ति कर रहे हैं, भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, हमारे सुख ही सुख हो रहे हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? संत रामपाल जी महाराज से नाम लेने के बाद पहले तो हमारे घर में जो मेरे पिताजी दारू पीते थे वो छूट गई। इससे हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बंद हो गया, सब सुख शांति से रहने लग गए। जो मेरे पिताजी में दिक्कत थी, आधे शरीर में पसीना, आधे शरीर ठंडा हो जाता था, वो ठीक हो गया परमात्मा की दया से, संत रामपाल जी महाराज की दया से। और उसके बाद मैं पढ़ते पढ़ते 20 साल की उम्र में सरकारी बिजली बोर्ड में जॉब लग गया। लगभग मुझे अब 11 साल हो चुके हैं नौकरी लगे हुए। और मेरे भाई है जो मेरे से 1.5 साल बड़ा हुआ है, उसको भी 12 साल के करीब कंपनी में नौकरी करते हुए फिलहाल वे मैनेजर की पोस्ट पे लगे हुए हैं। उसकी भी अच्छी खासी इनकम है, 80,000 के करीब उसकी महीने में इनकम है। उसके बाद मेरी शादी हुई। मेरी मिसेज ने नाम नहीं ले रखा था, उसके पेट में एक बच्चा था, वो ख़राब हो गया। उसके बाद वो रोने लग गई, वो कहने लगी संत रामपाल जी महाराज मुझे कोई बच्चा दे दे तो मैं नाम ले लूँ। उसी टाइम उसने संकल्प किया था, उसे बच्चे की उम्मीद हुई, उन्होंने भी नाम ले लिया। नाम लेने के बाद उसके जो बच्चा होना था, उस टाइम मैं बरवाड़ा गया हुआ था। हमारे नज़दीक डिगल CHC है, उसमें वो बच्चा होया तो बच्चे के मुंह में और नाल का पानी चला गया, तो PGI रेफर किया। PGI में वहाँ बच्चे और बच्चे की माँ को दोनों के जान का खतरा था, परंतु संत रामपाल जी महाराज की दया से दोनों बिल्कुल ठीक हो गए, घर आ गए। उसके बाद एक डॉक्टर साहिबा ने बोला कि दूसरा बच्चा गया तो ये आपकी मिसेज मर भी सकती है, परंतु परमात्मा की दया से दूसरा बच्चा भी ठीक ठाक हुआ और अब बिल्कुल ठीक है। और मेरी भाभी है जो वो भी नाम नहीं ले रखे थे, उसके शादी के बाद भी उन्होंने नाम लिया। अब हमारा पूरा परिवार नाम लिया हुआ है और सुख शांति से है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे से आगे लाभ हो रहा है, परमात्मा खुद ही जो कुछ मन में आता है ये उससे पहले ही कर देता है, कोई दिक्कत नहीं है। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको बहुत से लाभ प्राप्त हुए, तो जो समाज आज आपको देख रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? ये है जी, संदेश देने का मुझे तो अधिकार है नहीं, परंतु मैं तो ये कह रहा हूँ परमात्मा की शरण में आओ। ये संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म कबीर साहब के ही अवतार है, खुद ही भगवान है। आओ और अपना कल्याण करवाओ, क्योंकि सभी जगह चक्कर खा खा के आ रहे हैं। आप भी आओगे, बाद में आओगे, इससे अपने आओ और सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में अपना उद्धार करवाओ। सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? संत रामपाल जी महाराज के शरण में आने के लिए बहुत से चैनलों पर संत रामपाल जी महाराज का प्रोग्राम आता है, उस पर एक नीचे हेडलाइन दी होती है, उस पर नंबर लिखा होता है। उस नंबर पे कांटेक्ट करके आप नज़दीकी अपने दीक्षा केंद्र में जाकर दीक्षा ले सकते हैं। धन्यवाद सर। धन्यवाद। सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए